मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा अब हम करवाते हैं जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसके एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ये एक ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ की आपने जीरोज बतानी है। तो किसी भी ग्राफ की जीरोज क्या होंगी, वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंटों पर काटता है वो उसकी जीरोज होती हैं। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटता है, तो इसकी जीरो एक होगी। ऑप्शन में आपके पास दे रखा है 0, 1, 2, 3, ये चार ऑप्शन है, तो इसकी जीरोज बनेगी एक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, ए पोलिनोमियल हैविंग n डिग्री, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसकी कितनी जीरोज होंगी। तो ऑप्शंस में आपके पास चार ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर आएगा n डिग्री पोलिनोमियल है तो उसकी एट मोस्ट n जीरोज होती हैं। अगर आंसर में n है तो n लिखेंगे, एट मोस्ट n लिख रखा है तो आपका आंसर आएगा एट मोस्ट n, ज़्यादा से ज़्यादा n जीरो हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है आपके पास, जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लें। इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको एक एक करके आंसर करवा रहा हूँ। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहो तो इनको आप उतार सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं जैसे स्टेटमेंट बोलूँगा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। ये कोई भी px आपके पास कोई पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में क्या कहता है x+1 एक फैक्टर है। तो अगर उस फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो जो x की वैल्यू आती है वो उस पोलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। तो x -1 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब x की ये वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो x -1 यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू -1 इस पोलिनोमियल में रख देते हैं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो वैल्यू को जीरो के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है। ये कहता है अब पोलिनोमियल है ये, और डायरेक्ट जैसे यहाँ पर फैक्टर दिया था, फैक्टर से आपने जीरो निकाली थी। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरो दे दी, कह देता है कि x -3 इज़ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, फिर वही x की जगह पे -3 पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, सोल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। ये पूछता है कि इस पोलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी। तो ये पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काटता है, 2 पॉइंट पर काटता है, तो इसकी 2 जीरोज आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसकी सम ऑफ जीरोज है आपके पास 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -2। तो पोलिनोमियल बताइएगा क्या होगा। तो सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो पोलिनोमियल निकालने का ये फॉर्मूला है x² - sx + p, जहाँ पर s आपके पास सम ऑफ द जीरोज होता है और p आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो सम ऑफ जीरोज s की वैल्यू 3 दे दी, प्रोडक्ट p की वैल्यू -2 रख दी, इस दे दी, इस फॉर्मूले में रख देंगे x² माइनस का sx प्लस का p -2, ये पोलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, ये 7th क्वेश्चन है, कहता है ये कोई भी पोलिनोमियल है, किसी भी पोलिनोमियल को हम px से लिख देते हैं। कहता है इस पोलिनोमियल की जो 2 जीरोज हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसकी 2 जीरोज हैं, एक जीरो हमने मान ली अल्फ़ा है, तो इसकी दूसरी जीरो क्या बन जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल जो कि 1 में अल्फ़ा आ गई। तो ये जो 2 जीरो आ गए आपके पास है, तो कहता है a की वैल्यू निकालो। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, और एक दूसरे की नेगेटिव हैं
तो हम हमेशा सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। नोट कर लेना क्या है, अगर इसकी जो दो जीरो हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव हैं तो एक अल्फ़ा दूसरा माइनस अल्फ़ा, वहाँ पर हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। अगर एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं जीरोज, वहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा हो गया, इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो इसके अंदर ए ये है 9 है, बी की वैल्यू 13 है और सी की वैल्यू 6a है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। तो C की वैल्यू 6a अपॉन में A की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो 6a अपॉन में 9 इजिकल टू 1 आ गया। तो A की वैल्यू 9 को इस साइड में लेके जाएंगे, ये आइए यूँ समझ लो, ये 2/3a इजिकल टू 1 है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 3/2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला आएगा भाई। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हमेशा लाइन होती है भाई, अगर लीनियर आ जाता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की, ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं, तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज -b/a होता है। तो इसके अंदर a b c की वैल्यू छांटेंगे, लेकिन इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हाईएस्ट पावर, उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर। तो माइनस का x² पहले लिखा जाएगा, उसके बाद माइनस का 3x, उसके बाद प्लस का 2। अब a की वैल्यू आपके पास -1 है, b की वैल्यु -3 है और c की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर इसने पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a। तो माइनस का b/a, ये माइनस प्लस होकर माइनस बच जाएगा, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछता तो हम लिख देते C/a। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज का सम 3 दे रखा है और जो दो जीरो हैं उनमें से एक जीरोज आपके पास 0 है एंड वन ऑफ द जीरोज इज 0। अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया किसी पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं, तो उन दोनों जीरो का जो सम है वो 3 दे रखा है और उन दोनों में से एक वैल्यू 0 है। तो अगर हमने मान लिया अल्फ़ा 0 है तो बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अगर इनमें से एक वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 0। तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, x² माइनस में sx प्लस p, s जहाँ पर सम ऑफ जीरोज होता है, p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। सम आपके पास 3 दे रखा है, प्रोडक्ट हमने निकाला 0 आ जाएगा। तो p की वैल्यू 0 रख देंगे तो x² माइनस 3x ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस में a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी और x इक्वल टू 2 एंड -3 इस पॉलिनोमियल की दो जीरोज हैं। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब दो जीरो हैं तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है भाई, इनका प्रोडक्ट -6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, C/a। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर a प्लस 1 है और c की वैल्यू b है। तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। तो सम इसका कितना आएगा, इन दोनों का सम -1। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का b/a के इक्वल रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट इनका कितना है, -6। प्रोडक्ट कितना होता है, b/a। तो b/1 इजिकल टू -6, तो b की वैल्यू -6। दूसरा क्या तरीका है, ये दोनों जीरो हैं तो ये इस पॉलिनोमियल को क्या बना देंगे, 0। x की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दो, 0 के इक्वल रख दो। x की वैल्यू फिर -3 यहाँ पर रख दो, फिर 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से a और b के अंदर दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका था।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5, क्या कहता है, ऐसे कितने पोलिनोमियल्स होंगे जिनकी जीरो -2 और 5 होंगी। तो -2 और 5 ये दो जीरो हैं, ऐसे कितने पोलिनोमियल होंगे, तो मोर देन 3 पोलिनोमियल्स होंगे जिनकी जीरो माइनस, देखो एक पोलिनोमियल तो वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसके अलावा और भी पोलिनोमियल आ जाएंगे जिसकी जीरो -2 और 5 आ जाएगी। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल में भी ये दो जीरो हो सकते हैं, कितने भी डिग्री का पोलिनोमियल हो जाए। तो अगर कोई भी दो जीरो दे रखे हैं तो कितने पोलिनोमियल उनसे बन सकते हैं, मोर देन 3 पोलिनोमियल्स बन सकते हैं। उसके बाद 13th क्वेश्चन क्या आता है, पी एक्स ये कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल की जीरोज दे रखी हैं, तो आपने वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज तो क्या होता है, -b/a होता है, तो वो कितना होगा, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। तो -b/a 5 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनेगा, c/a, तो ये आ जाएगा c कितना है 6, a कितना है 1, 6/1 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज, और ये वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसके अंदर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन है, क्या कहता है, इस पोलिनोमियल की जीरो निकालेंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर a ये है, b ये है और c ये है। तो आपने दो फैक्टर ऐसे सोचने हैं जिनकी गुणा करें तो a और c की गुणा के बराबर आना चाहिए। इनकी गुणा क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8 और √3 का मल्टीप्लेशन 3, 8 इंटू 3 -24, क्योंकि माइनस का है, और उनका सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचिएगा जिनका प्रोडक्ट करते हैं तो -24 आए, और जिनको ऐड करते हैं तो 5 आए। तो ऐसे दो नंबर आप लेने हैं -8 और प्लस का 3, सोल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² - 5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 9, b एक्स वाई टर्म है नहीं, तो वो उसका कोएफिशिएंट क्या लेके चलना है 0, और c क्या है -5। तो कहता है सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, तो b की वैल्यू 0 है, 0/9 0 आ जाएगा, तो सम आ जाएगा 0, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा c/a, c कितना है -5/a कितना है 9, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, ये कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, सम ऑफ जीरोज 3 के इक्वल है, तो k की वैल्यू निकालो। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a होता है, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -k है, c की वैल्यू 6 है, तो माइनस में b/a ये निकाल दिया सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरो किसके इक्वल दे रखा है 3 के, तो इसको 3 के इक्वल रख दिया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 साइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। उसके बाद क्या आता है, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, उस क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोज कितनी होंगी, एटमोस्ट 3 उसकी जीरोज होंगी। अभी लास्ट के अंदर हम जो लास्ट आपके पास क्वेश्चन होगा उसके बाद सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे, उसके बाद आपने एक बार ये पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप कर दोगे, सारे के सारे वो के वो क्वेश्चन हैं, लेकिन वो लास्ट में आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन थे आपके पास, 16 क्वेश्चन ये था, 15 ये था सारे के सारे। उसके बाद क्या आता है, कोई भी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरो होंगी, क्वाड्रेटिक है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज होंगी। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंटों पर काटेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंटों पर काटेगा। किसको, एक्स एक्सिस को। ये पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था भाई, ये 17th और 18th क्वेश्चन में काम आएंगे। उसके बाद क्या कहता है, ये आपके पास ax² + bx + c कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है,
कहता है दोनों की दोनों जीरो हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। जो दो जीरो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके साइन अपोजिट हैं। तो एक अगर जीरो आपने अल्फ़ा मान ली तो दूसरी जीरोज माइनस अल्फ़ा आ जाएगी। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, इन दोनों का सम जीरो, और वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए जीरो आ गया, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसकी तीन जीरोज होंगी, एक का नाम अल्फ़ा रख दिया, दूसरे का बीटा और तीसरे का गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीन जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू, दो के प्रोडक्ट का सम सी अपॉन में ए होगा, और तीनों का प्रोडक्ट होगा वो माइनस डी अपॉन ए होगा। ये सम, ये दो के मल्टीप्लेशन का सम और ये तीनों का मल्टीप्लेशन ये होगा। तो ये कहता है अगर उन तीनों जीरोज के अंदर एक जीरो खुद जीरो है, तीन जीरोज होंगे उनमें से एक जीरो जीरो है, तो हमने मान लिया गामा की वैल्यू जीरो है। तो गामा की वैल्यू जीरो यहाँ पर रख देंगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। माइनस डी अपॉन ए जीरो है, तो इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो आएगी। अगर गामा की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। मतलब एक जीरो तो जीरो हो ली, बाकी दो जीरो का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अगर वो गामा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब जो दो जीरो बच गई उनका प्रोडक्ट। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि दो जीरो बच गई उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, जो कि सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। और जो दो जीरो बच गई उसका सम कितना आएगा, उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। और डी की वैल्यू क्या होगी पूछता है, तो डी की वैल्यू जीरो होगी। तो ये आपके पास 20 क्वेश्चंस थे। अब देखिएगा ये क्वेश्चंस आपके पास थे, तो 5 क्वेश्चंस तक आपके पास बता दिए थे। उसके बाद देखिएगा आपके पास है ये 6 से लेकर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक ये हो गए। उसके बाद आपके पास 11 क्वेश्चन से लेकर 16 क्वेश्चन तक ये हो गए। उसके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना, जूम आप पॉज करके इसको। उसके बाद 15 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना है। इसको कैसे करना है, x की जगह पे 1 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह 1 पुट कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, और वो जीरो है तो x इक्वल टू 1 उसकी जीरोज आ जाएगी। तो 1 ऑफ जीरोज उसकी एक जीरो आपने बतानी है, तो उसकी एक जीरो आपके पास है c अपॉन ए बच जाएगी। ये खुद सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो ये सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस थे, इनके विद ऑप्शंस हैं, इनके सॉल्यूशन आपको बता दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, सॉल्यूशन इनका भेज दिया है। ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी के आंसर्स बता दिए हैं, आपने सोल्व करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।